D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज पेट का एक और क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें शुरू में 5 न्यूमेरिकल होते हैं, उसी की तरह से ये 5 न्यूमेरिकल रहेंगे, फिर इसके बाद DI रहेगा और ये जो DI रहेगा वो चाल, दूरी और समय पे बेस करके रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसको पहला क्वेश्चन रूट में 369 और अपान में क्वेश्चन मार्क -19 अपन ये बराबर 107 है। तो आप क्या करिए कि पहले बराबर के इधर इसको भेज दीजिए, इस नंबर को आप बराबर के इधर भेज देंगे। तो आप देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे। चलिए देखेंगे, ये आपका रूट में, तो इसको रूट में ले लीजिए पूरा नंबर को, और रूट में लेने के बाद उस पूरे नंबर को उधर भेज देना है 3969 और अपान में आपका क्वेश्चन मार्क है। इसको हम -19 को उधर भेज रहे हैं, तो -19 जब उधर जाएगा तो ये ऐड होगा इसमें। 9 और 7 16 का 6 हो गया, फिर आपका लगेगा 1 हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और आपका एक पहले से था ही, तो 126 हो जाएगा, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन ये रूट है पूरे तक ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो इधर हम लोग को बस मिलेगा 3969 और अपान में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, और बराबर क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो गया ना, इधर स्क्वायर कर दिया। जब इधर स्क्वायर हो गया तो उधर भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब 126 और 126 दो बार हो जाएगा, 126 और 126 दो बार हो गया। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क मान लीजिए कि यहाँ पे रख लीजिए। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो होगी 3969 और अपान में हो जाएगा 126 इंटू 126। अब आपको कटा लेना है, ऊपर नीचे कटा के इसको देख लेंगे आपकी क्या हो रहा है। तो कटाइए, देखिए 6 दो 8 1 9 9 से कट जाएगा, तो 9 से कटाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा, क्योंकि 14 9 126 होता है। 9 से कटा लीजिए, 9 चौके 36 और फिर 3 गया, तो फिर 9 चौके 36 और 9 कम लेना। इधर फिर भी 9 से कटा लेंगे आप, तो 9 से 14 बार कट गया, फिर इधर 9 से कटाएंगे तो 9 चौके 36 और 6 इधर 4 उधर 4 8 81 हो गया, तो 81 हो गया, तो 9 9 81। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बची हम लोगों के पास 49 और अपान में 14 इंटू 14 बचा। तो इस 14 इंटू 14 को काट भी तो देंगे ना, 14 इंटू 14 काट देंगे। 7 से ऊपर कटा दीजिए, 49 से कटा दीजिए, अगर एक बार कटाएंगे आप 7 ही से हम कटाइएगा, 7 7 49, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ 7 बार हो जाएगा, फिर 7 से एक बार ये कटेगा तो फिर ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 मिला के 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। अगले क्वेश्चन का 5 परिणामों का औसत 46 है। जो 5 परिणाम है, अलग अलग रिजल्ट किसी के आए होंगे, उनका एवरेज 46 है। पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, पांचवा परिणाम। तो आसान सा बात है, बार बार औसत का एक सवाल मिलेगा और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत जब अगर आपको निकालना पड़ेगा तो सभी संख्याओं का जोड़ बटा सभी संख्या। लेकिन अगर आपको सीधा योग पे काम करना है, मतलब ये जो जोड़ निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत हमारा कितना है, औसत औसत हमारे पास 46 है और संख्या कितनी है, संख्याएं 5 है, तो 5 से आप गुणा कर लीजिए, तो 5 संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। ये योग पता चलेगा 5 संख्याओं का, तो 5 छके 30 का जीरो, फिर कितना लगा है आपके पास, 3 लगा है, 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया, 23, तो 230 हो गया। 5 संख्याओं का जोड़ 230 है। अब आपको इसमें से 4 संख्याओं का निकालना है, तो योग निकाल लीजिए आप 4 संख्याओं का। तो योग 4 संख्याओं का कितना हो जाएगा, तो ये आपका 45 दिया हुआ एवरेज, और कितनी संख्याएं हो गई आपके पास, 4 हो गई। तो 45 से 4 में करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 हो गया आपका, 5 संख्याओं का जोड़ 230 और 4 का 180, तो आप इसमें से घटा लीजिए तो एक आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अभी कंसेप्ट अगर नहीं पता है किसी को, तो आराम से ऐसे ही लगा लेगा, बहुत टफ नहीं है ये भी। 13 में से 8 गया आपका, 5 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50। तो ये आपका सी नंबर आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कह रहा है 300 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 7 द्वारा विभाज्य, इसके भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पेट में आपको छोटा सा पेपर है और प्री ही क्वालिफाई करना रहता है, तो नॉर्मल ही सवाल पूछे जाएंगे। तो 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित, तो आप देख रहे हैं कि 3 से ऊपर का रेंज ये 200 है, 200 मैक्सिमम रेंज है, बस आप इसी को 200 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, और 7 से डिवाइड देख लीजिए कितनी बार हो रहा है, तो 7 दूनी 14 हो गया, फिर आपके पास कितना बचा है, 6 बचा है, फिर जीरो आ जाएगा, तो 7 8 56 हो जाता है।
तो 56 हो गया, मतलब ये 28 बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चूंकि 7 से ऊपर 3 से ऊपर एक साथ मिलेगा ही, आराम से आप इसका आंसर 28 बता दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर कोई रेंज और रहता, मान लीजिए 300 रहता, फिर यहाँ 600 रहता, तो आप यहाँ 300 तक भाग देते, फिर इसको घटा लेते, वो आता। अभी नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा। अभी जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसी तरह लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 से 1 से पूछ लिया 500 तक कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो बस अब 7 से इस 500 को भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया गया 200 से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 500 के बीच में कितनी संख्या विभाजित है, तो पहले आप सब 500 तक निकाल लेंगे जैसे निकाल रहे थे, और फिर 200 तक निकाल लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, अगर सवाल चेंज होता है तो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है 4 और रूट में 27 माइनस 2 रूट में 48 प्लस रूट 147 है। अब आप इनको क्या करते हैं कि इसके मिनिमम शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। जो रूट 27 है, आप इसको मिनिमम रूट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो रूट 27 को आप तोड़ेंगे तो कैसे हो जाता है, ये रूट रूट में होता है 3 इंटू 3 ऐसे ही हो जाएगा, और माइनस करके ये 2 हो गया। 48 को आप तोड़ लेंगे, 48 कैसे टूटता है, 16 तिया 48 होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अच्छा, इसको भी तो आप तोड़ सकते हैं, 147 है तो इसको भी तोड़ लीजिए। 143 होता है, 21 7 147 होता है, तो 3 7 21 होगा, 3 7 21 और फिर 3 7 21 हो गया ये, और फिर आपका हो जाएगा 21, 21 7 147 होता है, तो एक और 7 हो जाएगा, ऐसे टूटता है ये 3 7 3 7 7, ऐसे हम तोड़ दिए इधर से। अब आप क्या करिए कि इसमें से 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 12 आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा आपका 3। ये 3 हो गया, ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये एक 3 और 4, 3 चौके 12, और रूट में 3 रह जाएगा माइनस 2, ऑलरेडी आपके पास था ये, तो अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो भी बाहर से इधर से अंदर से रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से 2 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 2 बाहर आएगा, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, एक बार 2 एक बार 2, एक बार 2 आ गया, फिर एक बार और 2 आ गया, ठीक है। और रूट में कितना बच गया, 3 बच गया, तो रूट में 3 आप रहने दीजिए, प्लस का साइन लगा लीजिए। फिर यहाँ से देखिए 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और 3 यहाँ 2 बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 7 और 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 और 7 बाहर आएगा, तो 7 तरीके 21 बाहर आ जाएगा, और रूट में एक 7 रह गया ये वाला, तो इसको आप रूट में रहने देंगे। रूट में 7 रह जा रहा है इसमें, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, 2 बार 3 और 2 बार 7, 147 का तो यही होगा ना, 21 7 147 होता है, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं टूटेगी। अच्छा, 21 7 147 होता है ना, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 21 7 147 होता है, तो ये नहीं रहेगा, ये 7 तरीके 21 ये भी नहीं रहेगा, और यहाँ गड़बड़ हो गया, 21 7 147 होता है, तो एक 7 रहेगा ना, तो 2 7 बाहर आएंगे, ये फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21 7 147 होता है, तो 21 हो गया, 2 बार 7 है तो एक बार 7 बाहर आ गया, अंदर 3 आ गया। अब देखिए ये भी रूट 3 हो गया, ये भी रूट 3 हो गया, ये भी रूट, अब आराम से आप इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी है, 2 दूनी के 4 दूनी 8, ये वाली तो 8 है, और ये 12, तो 12 और आप 7 जोड़ लीजिए, ये वाला प्लस है, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19, 19 हो गया। 19 में से ये 8 घटा दीजिए, तो 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 रूट 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 7 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 रूट 3 हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस कर लेना है कितना, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 रूट 3 माइनस कर लेना है, तो 19 में से 8 चला जाएगा, तो 11 रूट 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर बराबर 13। 0.13, जो 0.13 है ये डिवाइड हो रहा है आपके 13 से, 0.13 डिवाइड हो रहा है किससे, पी स्क्वायर से, तो रिजल्ट दे रहा है आपका 13। तो रिजल्ट 13 दे रहा है, तो इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो आप यहीं बगल में ठीक कर दे रहे हैं। पी स्क्वायर को आप उधर भेज दिए हैं इस साइड, पी स्क्वायर इधर चला गया तो 13 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 0.13 और अपान में फिर आपका 13 आ जाएगा यहाँ पे ना। अब आप देख रहे हो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 13 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 1/100 बच जाएगा। 1/100 बचने का मतलब इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालेंगे तो रूट में 1/100 हो जाएगा, ये तो पी स्क्वायर है, ये तो पी स्क्वायर है तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को आप क्या बोलते हैं, 0.01 बोलते हैं, तो पी का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, 0.01 नहीं 0.1 बोलेंगे, 0.01 नहीं, इसको आप भाग दे देंगे तो 0.1 हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर हो गया .1 कौन सा आंसर है, ये नंबर आंसर है .1। चलिए अगले ग्राफ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगला ग्राफ जो है ये दे रहा है ऊपर कि एक कार चालक और एक स्कूटर चालक ने 120 किलोमीटर की यात्रा एक स्थान से आरंभ करके एक समान समय में पूरी कर ली। दिए गए लेखा चित्र में उन यात्रियों की प्रगति को दिखाया गया। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दूरी आपको किलोमीटर में यहाँ दिया रहा है, ये 40 किलोमीटर है, ये 80 है और ये 120 है। तो दूरी का ग्राफ इधर है और आप ये समय देख रहे हैं, तो ये सवेरे 9 बजे निकला है, 9:30 बजे, फिर 10 बजे, फिर 10:30, फिर 11, फिर 11:30। आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर वाला स्कूटर चालक चल रहा है, ये ऊपर वाला स्कूटर चालक है जो लाइन वाला, और डॉटेड लाइन के फॉर्म में जो चल रहा है वो कार चालक चल रहा है ऐसे। डॉटेड लाइन वाला ये है, डॉटेड लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ से जा रहा है डॉटेड लाइन, ऐसे करते करते ऐसे यहाँ चला गया ऊपर साइड में, डॉटेड वाला। और का स्कूटर चालक ऐसे जा रहा है, तो आप एक देख रहे होंगे कि ये पॉइंट इसके इनके मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट देख रहे हैं आप, 0 0 यहाँ बना रहे हैं, इसका मतलब ये 80 किलोमीटर पे मिले हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो 10:30 बजे मिले हुए हैं, तो सवेरे 10:30 बजे ये दोनों मिले हुए हैं यहाँ पे, और इधर देखा जाए तो 80 किलोमीटर की दूरी पे मिले हुए हैं। दोनों को आप ठीक से थोड़ा समझेंगे ग्राफ को, तभी आगे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब सवाल आपका है पहला, अगर मोटर चालक स्कूटर चालक से किस समय पर मिला था, तो आप अभी देखे हैं कि किस समय पर मिला था, तो 10:30 बजे तो मिला है, तो पहले का आंसर कितना हो गया, 10:30 बजे। ये आसान सा ग्राफ है, ठीक है। 2 नंबर का, मोटर चालक और स्कूटर चालक एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिले थे, तो 80 किलोमीटर पर मिले थे। आप देखे थे थोड़ी देर पहले, अभी दिखा दे रहे फिर से। देखिए 80 किलोमीटर पे मिले थे, ये 80 किलोमीटर पे यहीं आके मिला था, ये वाला लाइन यहीं पे आके मिल रहा है, और ये वाली लाइन भी यहीं जाके मिल रही है। तो ये वाली पॉइंट जो यहाँ वाला आप देख रहे हैं, ये वाला यहीं पे मिल रहे हैं लोग, और ये पॉइंट है 80 किलोमीटर पे, और टाइम है आपका 10:30। तो 2 सवाल के तो आसान आंसर हो गए। अब आ जाइए आप तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल कह रहा है, यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति बताइए क्या है। यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति पूछ रहा, तो स्कूटर चालक यहाँ से गया है, ऐसे करते करते 120 किलोमीटर की दूरी वो यहाँ पे तय कर लिया। स्कूटर चालक 120 किलोमीटर की दूरी तय किया कितने बजे, 11:30 बजे। अच्छा, अगर 11:30 बजे तय किया, इसका मतलब 9 बजे से चला था ना, 9 बजे से 11:30 बजे तक कितना होता है, तो 9 2 11 और आधा, 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटा में 120 किलोमीटर ये तय कर लेता है। अच्छा, 2.5 घंटा में अगर 120 किलोमीटर तय कर दे, तो आप इसका चालक का गति बता ही देंगे, तो बता लीजिए कितने देर में चल रहा था। 120 किलोमीटर ये चला हुआ है कितने देर में, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को आप क्या बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा 120 किलोमीटर था और समय था 5/2। तो आप इसको ठीक करेंगे तो 120 इंटू 2 और बटा में 5 हो जाएगा। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो ये 24 बार में कटेगा, और 24 इंटू 2 कितना होता है, 48। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। तो स्कूटर चालक अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, तो ग्राफ को फिर से एक बार देख लेते हैं। स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, तो यही स्कूटर चालक है, कितने समय में पूरी किया, तो यहाँ आके पूरी कर लिया। 9 बजे से निकला है, ऐसे करते 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 ये 11:30 पे पूरा किया। इसका मतलब 9 बजे से लेके 11:30, तो हो गया क घंटा, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा में ये पूरा किया। तो ये आसान सा एक सवाल फिर से हो गया। स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, 2.5 घंटा में। अगला सवाल है, स्कूटर चालक 11:30 एम तक कितनी दूरी तय किया, तो 11:30 एम तक कितना दूरी तय किया, 120 किलोमीटर। ये आराम से एक इजी सा आपका ग्राफ था, जिसको आपको देख के समझ लेना था और समझ के आंसर करना था। तो ये आंसर हो गया है। अगला जो ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये सवाल फिर से रिपीट हो जाए या ग्राफ फिर से रिपीट हो जाए, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक ऑल्टो कार है, ये सवाल पेट में आया हुआ है, जो पिछले पेपर में आया हुआ था वो सेम सवाल हमने लिया हुआ है वहां से। कह रहा है कि ऑल्टो जो है वो 25 किलोमीटर पर लीटर जा रही है। ऑल्टो कितना जा रही है, 25 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, मतलब एक दिन में 10 लीटर लग रहा है, एक दिन में 10 लीटर लग रहा है, लेकिन ये कहाँ का बात दिया हुआ है, 10 दिनों के दौरान कुल तय की गई दूरी करने में लगा समय, मतलब 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय है। तो ये कुल समय 10 दिन का समय है। अब आपको यहाँ से एक चीज सीखना पड़ेगा कि इसका चाल कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए ये तो माइलेज हो जाता है, किलोमीटर पर लीटर तो माइलेज है, चाल तो है नहीं। और सवाल जब पूछा जाएगा तो चाल से पूछा जाएगा। तो पहले आप धीरे धीरे एक एक का चाल निकालना सीखिए। जब चाल निकालना सीख लेंगे तो आराम से आ जाएगा। अच्छा, चाल कैसे निकलेगा, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा।
25 किलोमीटर पर लीटर है। इसका मतलब 1 लीटर में ये 25 किलोमीटर जाएगी। अच्छा, जब डेली 10 लीटर लग रहा है तो एक दिन में तो ये 250 चली जाएगी। अच्छा, हमने पहले अल्टो का जहाँ से चाल निकालना शुरू किया, ठीक है। अल्टो का अगर हम चाल निकालेंगे, अल्टो का चाल निकालना है, तो अल्टो का चाल निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 25 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अच्छा, कितने लीटर में? 1 लीटर में, तो 1 लीटर में तो नहीं, 10 लीटर में। अच्छा, 10 लीटर हमने यहाँ कर दिया, 10 लीटर में, तो ये पता चल गया कि एक दिन में ये इतना दूर जाएगी। लेकिन ये कुल क दिन गई है? 10 दिन। तो एक दिन में 10 लीटर लेती है, तो 10 दिन में कितना लेगी? 10 लीटर, 10 लीटर के हिसाब से 100 लीटर ले लीजिए। तो 10 लीटर एक दिन में ले रही है, तो 10 दिन में कितना लीटर लेगी? 100 लीटर। तो आपको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अल्टो जो टोटल दूरी तय की है वो 2500 तय की है, 2500 किलोमीटर तय की है। लेकिन इसको तय करने में कितना समय लगा है? 50 घंटा लगा है। तो आपने इसका चाल निकाल दिया 50 से भाग देकर। तो 50 से चाल दे भाग दे के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25। तो 50 किलोमीटर पर आवर ये अल्टो का स्पीड आ गया। ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, या 7-8 को निकालेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अल्टो का जो स्पीड निकलेगा वो 25 किलोमीटर पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में अल्टो 25 किलोमीटर जाएगी। तो 1 लीटर में जब 25 किलोमीटर जाएगी तो 10 लीटर में कितना जाएगी? तो 25 इंटू 10 जाएगी, जाएगी ना। लेकिन ये तो एक दिन का बात हो गया, लेकिन ऐसा क दिन चली है? 10 दिन। तो ये टोटल दूरी 25 तो गई है, लेकिन कितना घंटा में गई है? 50 घंटा में। तो चाल अल्टो का आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह आप स्विफ्ट का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, स्विफ्ट का हम लोग निकाल रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए समझने का। स्विफ्ट का फिर से चाल निकाला जा रहा है। अब स्विफ्ट का कौन से चल रही है? 22 से चल रही है, तो आपको यहाँ 22 लिख लेना है। 22 से चल रही है, 22 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में जाएगी, तो ये तो 10 लीटर है। तो 10 लीटर में इतना दूर चली गई, लेकिन ये कितने दिन का बात है? ये तो पर डे का बात है। और यहाँ क दिन चली है? 10 दिन। तो आपको फिर से 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपका जो आएगा वो तो 2200 हो गया। 22 पे 2 जीरो हो गया, लेकिन किससे भाग देना पड़ेगा आपको? 55 से भाग देना पड़ेगा। 55 से डिवाइड करिए तो 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, भाग देंगे तो 5 चौके 20, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये स्विफ्ट का जो है स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अल्टो का जो स्पीड आ गया वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये दूरी भी काम आएगा, बाद में ये दूरी काम आ सकता है, क्योंकि सवाल बड़ा पूछा जाता है, 5 सवाल पूछा जाता है तो उसमें काम आता है। अच्छा, एक टियागो का भी देख लिया जाए, टियागो का भी निकाल लिया जाए। टियागो टियागो का आप निकालिए, ऊपर से टियागो तक 30 किलोमीटर पर लीटर जा रहा है, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर लीटर। तो 1 लीटर में, तो यहाँ तो 12 लीटर दिया हुआ है, तो पहले एक दिन में तो ये 12 लीटर जाएगी, लेकिन ऐसा क दिन है? 10 दिन। आपको हर बार ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। तो 30, 10, 12 हो गया, और इसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए 50 से भाग करेंगे। आप यहीं पे 50 से भाग कर लीजिए, उधर क्या लेके जाएंगे? तो 50 से भाग कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 छके 30 हो गया, 12 छके 72। तो इसका स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। किसका स्पीड हो गया? टियागो का। अब मिनी और क्विड का बचा हुआ है, तो मिनी और क्विड का निकाल ले रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। 72 किलोमीटर इसका आ गया है, 72 किलोमीटर इसका स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड। अब हमारे पास मिनी और क्विड बचा है, तो 20 इंटू 25 इंटू 10 बटा में 80। फिर ऐसे करके निकालेंगे। तो चलिए आगे चला जाए, अगर जिसका पूछा जाएगा उसका निकाला जाएगा फिर एक बार। चलिए, कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो के औसत गति का अनुपात बताइए। अल्टो और टियागो का औसत गति का अनुपात बताना है। तो देखिए, गति हम लोग किसका निकाले थे? अल्टो का निकाले थे, और एक निकाले थे टियागो का। इन्हीं का अनुपात बताना है, मतलब 50:72 बताना है आपको। अल्टो का आपके पास था 50, और टियागो का कितना था? 72। तो और 50:72 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25:36। यही तो होगा। तो ये आंसर आ जाएगा डी नंबर, 25:36। आ जाइए इधर। कह रहा है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति से, अल्टो और क्विड, तो क्विड का तो निकालना पड़ेगा, समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की यात्रा करते हैं। यदि शुरुआत के दौरान कारों के बीच की दूरी इतना थी, तो अल्टो और क्विड एक दूसरे से मिलने के बाद अपने, तो देखिए अल्टो का तो हम लोग स्पीड निकाले थे, अब हम लोग को क्विड का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अल्टो का स्पीड था 50। अच्छा, क्विड सबसे नीचे है, तो क्विड का निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे क्विड का निकालना हो सकता है आपको नीचे इसके ना देखे, तो हम बोलेंगे वो ध्यान से सुन लेना है। क्विड का स्पीड है ये 25 दे रहा है, इस साइड निकाल दें यार। चलिए हम निकाल रहे हैं, आप यहाँ से सुनते रहेगा।
25 हो गया और 25 हो गया ये, अब 20 लीटर है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, एक दिन का हो गया, क दिन तक गया, 10 दिन तक, और फिर आपको भाग देना पड़ेगा क से 100 से, तो 100 से आप भाग करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्विड का भी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो दोनों का स्पीड तो सेम आ गया, अल्टो का भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ गया और क्विड का भी स्पीड कितना आ गया 50 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हम निकाल दिए वहां से, ठीक है, नहीं तो इस बगल में निकाल देंगे, उसमें क्या करना है, देखिए उसका भी 50 आ गया, इसका भी, अल्टो का भी 50 आ गया, क्विड का भी 50 आ गया। अच्छा अगर दोनों का स्पीड सेम रहे तो ये कहीं भी ऐसे मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ये दोनों गाड़ियां ऐसे चलेंगी और दोनों का स्पीड सेम ही है, तो कहीं ना कहीं सेम दूरी पे जाके मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पीड इसका भी 50 है, अल्टो का भी, इसका भी कितना है 50 है, तो ये तो जाके मिलेंगी सेम ही दूरी पे और सेम ही समय पे मिलेंगे। अच्छा फिर जब मिलने के बाद लौटेंगी तो उतना ही दूरी लौटेंगे और ये उतना ही दूरी लौटेगी। अच्छा जितना देर ये लेके आई थी उतना ही देर ये भी लेके आई होगी, इसका मतलब जितना भी देर लगेगा आपको देर निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर है। ठीक है, तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, जीरो आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय 875, और दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात बताना है, मतलब दो टाइम का रेशियो बताना है। तो 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा उसकी औसत गति से, तो मिनी का हम लोग स्पीड निकाले थे। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपका 875, ये आपका है 875 और इसका स्पीड हम लोग अभी निकालेंगे। अच्छा दोनों के समय का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेशियो बनाना है फिर से आपको, ये हो जाएगा 990 और अपान में इसका स्पीड निकालना है। अच्छा किसका किसका स्पीड निकालना है, तो 10 दिनों के दौरान पहले किसका निकालना है, मिनी का, तो मिनी का स्पीड हम लोग शायद निकाले थे, तो मिनी का ये देख लीजिए कि स्पीड कितना निकाला गया है, मिनी का स्पीड कहाँ है भाई, तो ये मिनी है। अच्छा इसका स्पीड निकाले थे, नहीं निकाले थे, देखिए क्विड का निकाले थे, यही एक लास्ट बच गया था, तो इसका भी हम इधर साइड निकाल दे रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, इसी 60 में यहीं पे निकाल रहा है, तो मिनी का जो है वो 20 किलोमीटर का माइलेज है और ये है भी 25 लीटर। अच्छा कितने दिन तक चल रही है भैया, चल ये रही है 10 दिन तक तो चल रही है, सब कह रहे हैं 10 दिन, और डिवाइड आपको किससे करना है, डिवाइड आपको करना है 80 से, तो ये हो गया 80, तो 20 से कम है 20 और 20 चौके 80, 250/4 हो गया, 250/4 हो गया इसका स्पीड, तो कितना हो जाएगा 125/2 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, 125/2 का मतलब होता है 62.5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा आप इसको ध्यान रखिएगा, 62.5 किलोमीटर पर आवर है, तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से उसका स्पीड का रेशियो निकालने, इसका निकालना था, नहीं इसका नहीं निकालना, इसका, तो इसका हम लोग कितना निकाले, अभी जो मिनी का निकाले वो 62.5 निकाले, 62.5 मैंने 125/2 निकाले थे, तो 2 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 125/2 था तो 62.5 लिख दिए, समझ लेना थोड़ा सा। 875 है तो 875 हो गया, किसका पूछ रहा है ये, दौरान मिनी का, तो मिनी का, अरे गलती लिखा गया, क्विड इधर था, शिफ्ट इधर था, इधर लगेगा ये, एक मिनट, पहला वाला जो था, ये पहला वाला आपका कौन सा, 10 दिनों के दौरान मिनी का, तो मिनी का आया था, तो ये हो गया 62.5, 62.5 को हम लिखेंगे 125/2, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा सीधा रहेगा तो कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये हो गया आपका 90। दिए गए समय के दौरान 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट कार, तो स्विफ्ट कार का निकालना है, तो हम लेकिन स्पीड, तो स्विफ्ट कार का स्पीड ये दूसरा वाला था ना, दूसरा ही स्विफ्ट था, तो दूसरा का स्पीड कितना था 40, तो दूसरा का 40 आया था, तो आ जाइए अब आ जाए उस पर 40 पे, तो यहाँ आपको लिख लेना है 40। अब इनके समय का रेशियो बताना, अब आपके ऊपर है, इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जीरो से जीरो कटा ही देंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, 25 से आप कटा ही दीजिए, 25 से ना, इसको कटा दीजिए, 25 5 125 कर दीजिए, और ये हो गया 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, तो 5 और 7, तो 25 5 125 फिर हो जाएगा, और 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, तो 7 दूनी 14 हो गया इधर, और 14 × 4 हो गया, 14 चौके 56/99, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56/99। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा 875 है, उसका स्पीड हमने निकाल दिया, स्पीड निकालना आप इसमें सीखिए, मेन खेल स्पीड वाला है। ठीक है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों के दौरान तय की गई कुल दूरी,
तो सभी कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको निकालना पड़ेगा। कार ए और बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे और 130 घंटे में तय करती है। और यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर बताइए। इसका मतलब सारा दूरी आपको जोड़ना पड़ेगा निकाल के। तो चलिए इधर ही जोड़ लिया जाए। सारा दूरी पहले जोड़ना पड़ेगा, तो सारा दूरी जोड़िए। तो दूरी तो आप निकाल ही चुके हैं। देखिए यहाँ आपका 2500 है, तब 2500 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा बड़ा डाटा है थोड़ा सा, आप टोटल जोड़ेंगे तो आराम से आएगा। अब हमको जोड़ना पड़ेगा इसको टोटल को। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम इसको जोड़ के आपको टोटल बता देते हैं कि ये कितना है। तो टोटल जोड़ते हैं। देखिए पहला आपका जो है, पहला निकल के आया है 2500, 2500 तो 2500 हो गया। दूसरा वाला निकल के आया है 2200, तो ये हो गया आपका 2200। और तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला निकल के आया है 30 × 12, तो 12 3 3600। तीसरा वाला आपका है 3600। ठीक है, वो वाला क्या बोलते हैं, टियागो वाला, तो टियागो का हो गया। अच्छा मिनी का आप निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 5000 हो गया। 25 दूनी 50, 5000 हो गया। और इसका निकालेंगे तो ये भी 25 दूनी 50, ये भी कितना हो गया, 5000 हो गया। 5000 हो गया। टोटल दूरी जोड़ेंगे, 0 0 6 2 8 5 13 का 3, फिर 1 लगा है, 5 5 10 10 3 13 13 2 15 15 2 17 1 18 18 3 डबल 0 होगा। हम ये डाटा आपको इधर दिखा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ काफी बड़ा है, तो ग्राफ बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा इस पे स्पेस का कमी हो जा रहा है। स्लाइड पे स्लाइड का स्पेस थोड़ा कम है। देखिए हम ये निकाल रहे हैं, सभी कारों द्वारा 10 दिनों के दौरान तय की गई दूरी, तो अभी हमने निकाला है। तो जो पहली कार थी वो जो दूरी तय की है वो 25 पे डबल 0 तय की है। पहली वाली टोटल आप निकाल के देखिएगा, 22 आ जाएगा, 2200। हम अभी इसको दिखाएंगे आपको। 3600, तो ये हो गया 3600 टोटल। फिर ये दूरी निकालेंगे तो 5000 हो गया। सबसे लास्ट वाली कार भी 5000 तय की है, तो आप इसको निकालेंगे तो ये जोड़ने पे टोटल आया है 18300। तो 18300 ये टोटल दूरी निकल के आ गया। तो कह रहा है ये सवाल कि 10 दिनों के दौरान जो टोटल दूरी तय की गई है, इसको ए और बी क्रम से 150 घंटा और 300 घंटा में तय कर रहे हैं, तो इसका अंतर बताना है। तो ये 83 18300 बटा में ये तय तय कर रहा है 300 में, तो ये बड़ा है तो इसको पहले रख लीजिए। और ये औसत ही चल तो निकला, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, औसत चल हो गया। यहाँ पे भी 18 3 डबल 0, ये भी कुल चली गई दूरी है। और ये कुल समय आपका 150 है, तो ये भी तो आपका औसत ही चल निकल गया। आप एक काम करिए, यहाँ से 150 300 एलसीएम ले लीजिए। 300 जब एलसीएम ले लेंगे तो 300 से 300 कट जाएगा, तो 2 बार ये हो जाएगा 183 डबल 0 माइनस ये कट गया 2 बार में, गलती हो गया, एक ही बार ना हो गया ये। ये 300 से 300 कट गया तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा इधर वाला ज्यादा था, इधर कम था, सही लिखा रहा था, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया दोनों में। एक मिनट हो गई। ये आपका कितना था, 150 में गया था ना पहला वाला, 150, तो 150 ही रखे रहे यहीं पे। और इधर रखे रहे 300, क्योंकि ये बड़ा डाटा है छोटा डाटा। 300 एलसीएम लिए तो 2 गुणे कितना हो गया, 183 डबल 0 माइनस 300 से 300 कट गया, तो 183 डबल 0 ही है। डिफरेंस जब आप निकालेंगे इसका, तो बस आपके पास 183 डबल 0 ही बचेगा, क्योंकि 2 बार 18 डबल 3 0 से एक बार चला गया और 300 से भाग करना था आपको। 300 से भाग करेंगे तो कट गया, इससे इसको कटाएंगे, 3 छके 18, 3 कम 3 तो 63 61 आ जाएगा, 61 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप चाहें तो दूरी देख लीजिए, अगर दूरी में किसी को कंफ्यूजन होगा तो दूरी यहाँ से देख लेगा। देखिए यही दूरी है, 25 किलोमीटर पर आवर है। 1 लीटर में गया था तो 10 लीटर में निकाल लिए, फिर 10 दिन तक गया था 10 दिन, तो यही 2500 दूरी है, दूरी तो यही है। फिर ये 2200 दूरी है। फिर हमने लिया था यहाँ से 12 3 3600 दूरी लिया था। फिर ये लिया था 5000 इधर वाला, फिर नीचे वाला भी 5000। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो 10 दिनों द्वारा टियागो और मिनी, तो अभी तो आप निकाले थे, टियागो का निकाल लीजिए और मिनी का। तो टियागो का दूरी चलिए देखा जाए फिर से उसमें। टियागो का अगर देखेंगे तो टियागो आपके तीसरे नंबर पे है, तो कुल दूरी 3600 तय हुआ है। कितना तय हुआ है, 3600 टियागो। और मिनी के द्वारा देखेंगे तो मिनी के द्वारा जो दूरी तय हुआ है वो है 25 दूनी 50, 5000, तो उससे तय हुआ है 3600, इससे तय हुआ है 5000। तो इधर हो गया आपका 3600
और इधर हो गया आपका 5000। तो 3600 और 5000 में आपको रेशियो तो बताना है। 3600 और 5000 में रेशियो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये वाला, और इसको कटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। तो 18 रेशियो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से ग्राफ को समझिएगा तो ग्राफ क्लियर हो जाएगा। और इधर थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, और जैसे ही टाइम ज़्यादा मिलता है तो 3-4 लगातार वीडियो बना देंगे तो आप देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।